हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम फ्लैश। एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत होती है बेरी नाम के लड़के से, जो एक क्राइम सीन पर काम कर रहा है। दिखाया जाता है 14 साल पहले का बेरी, जिसके पीछे उसके कुछ दोस्त भाग रहे हैं, फिर उसे मार रहे हैं। बेरी घर आता है और उसकी माँ को सब बताता है, और उसकी माँ उसे दिलासा देते हुए कहती है कि ऐसा तो होता रहता है। फिर उसके डैड आते हैं और बोलते हैं तुम भागे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसकी माँ उसके सामने हंसने लगती है। में बेरी रात में उठ जाता है और वो देखता है कि उसके घर का पानी उड़ रहा है। बेरी नीचे आता है और देखता है कि क्या हो रहा है। तब वो देखता है कि एक लाल रोशनी उसके माँ के आजू बाजू घूम रही है, और उसकी माँ उसे भाग जाने के लिए बोल रही है। उसके डैड आते हैं और उसको बताते हैं बेरी भाग जाओ, भाग जाओ। और अगले सीन में हमें बेरी सड़क पर दिखाया जाता है, जो अपने घर को ढूंढ रहा है। हमें आज का बेरी दिखाया जाता है, जो दौड़कर क्राइम सीन पर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ घटना हुई है। दो ऑफिसर बात कर रहे हैं कि क्या हुआ है। ये दोनों बात कर रहे हैं, तभी उनका सीनियर ऑफिसर आता है और पूछता है ये सब क्या है। तो वो कातिल का फोटो दिखा कर कहते हैं ये इसने किया है। फिर उसका ऑफिसर सोचने लगता है ये बेरी कहाँ है। तो ये बेरी दौड़कर क्राइम सीन पर आता है और ऑफिसर को बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेट हो गया मैं। बोलता है तुम्हारा तो रोज़ का है, आज कौन सा बहाना बनाया है तुमने। सर जो बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़रूरी चीज़ लाने के लिए कहा था। फिर बेरी उसे वो देता है और मामला यहीं पर निपटाता है। जो बोलता है शुरू करना है, अब शुरू करें। फिर बेरी आगे बढ़ता है और चेक करने लगता है कि ये कहाँ की मिट्टी है और ये क्या है। फिर वो टायर को देखकर बता देता है गाड़ी का मॉडल। फिर ऑफिसर जो ये सब सर्च करने लगता है गूगल में। फिर वो किसी की पेन लेकर गोबर डालता है, और वो ऑफिसर उसे बोलता है कि ये मेरे पापा की आखिरी पेन थी। फिर हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेरी काम कर रहा है। उसकी एक खुद की लैब है और वो कातिल को ढूंढ रहा है। तभी उसकी दोस्त आती है, ये ऑफिसर जो की बेटी है। फिर बेरी के साथ बात कर रही है, तभी वो मैप में कुछ देखने लगता है। यह वही का पता होता है जहाँ के वो कातिल। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी की दोस्त वो फ्रेंच फ्राइज खा रही है, और बेरी उसे छीन लेता है और बोलता है तुम कब से मेरी चीज़ खाने लगी। तभी वो हंसने लगता है और बोलने लगता है कि यह सब क्या हो रहा है, तुम मोटे हो जाओगी लेकिन खूबसूरत लगोगी। वो क्वांटम थियोरी की बात करने लगते हैं और एक प्रोफेसर का नाम लेते हैं, जो ये कणाग्र विस्फोट करने वाला है आज। बेरी कांच पर कुछ ड्रॉ करते हैं और उसकी दोस्त को समझाने लगता है कि यह क्वांटम थियोरी है और इसका इतना महत्व है। बेरी की दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है मुझे समझ आ गया। तभी ऑफिसर जो आते हैं और बोलते हैं मुझे यकीन नहीं था तुम दोनों यहाँ पर होगे। बेरी के कंप्यूटर में उसकी लोकेशन आ जाती है, और वो ऑफिसर जो को बताता है कि यही 3 फार्म है जहाँ पर वो उसकी आखिरी लोकेशन है। मैं पक्का बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर जाकर चेक करेंगे तो उसकी गाड़ी 100% मिलेगी। ऑफिसर जो को कातिल की सब इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है ये उसने कांड किए ये उनकी लिस्ट है। ऑफिसर जो हंसकर बोलता है अब तुम दोनों साथ में वो प्रोफेसर के यहाँ जा सकते हो, और बेरी खुश हो जाता है। तभी वो दोनों जाने लगते हैं। प्रोफेसर की लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर कई लोग आज उसका इन्वेशन देखने आए थे। वहाँ पर बेरी और उसकी दोस्त भी होती है, जहाँ पर बेरी बहुत खुश होता है और उसकी दोस्त बोलती है मुझे इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हूँ। तभी बेरी खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू। बेरी की दोस्त बेरी को बोलती है तुम्हें अब एक लड़की ढूंढनी चाहिए जो खूबसूरत हो और तुम्हें प्यार करे। मुझे पता है कि हम दोनों बचपन से साथ हैं, लेकिन हम भाई बहन भी नहीं है और सिर्फ दोस्त है। तब बेरी खुश हो जाता है और बोलता है यह तुमने सही बात कही। प्रोफेसर की एंट्री होती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। बेरी उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है और प्रोफेसर सबको बोलते हैं रुक जाओ। प्रोफेसर आने वाले कल की बात करता है और बोलता है कि आज जो है उससे 100 गुना अच्छा कल होने वाला है, इसलिए आप सबका योगदान ज़रूरी है और मैं इस पर इसलिए काम कर रहा हूँ। तभी बेरी इसे सुनकर बहुत ही आशंकित हो जाता है। एक चोर बेरी की दोस्त का पर्स चुरा कर भाग जाता है और बेरी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। उस चोर का पीछा करते करते बहुत थक जाता है और वो सोचने लगता है इसने इसका पर्स क्यों चुराया। फिर वो चोर बेरी को एक मुक्का मार के उसको सुला देता है और बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी बेरी बोलता है ये आमने सामने निपटा लेते हैं, और बड़ा शातिर होता है, वो उसे पर्स मार कर भाग जाता है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आ जाती है और बोलती है तुम तो ठीक हो ना, पर्स तेल लेने गया। इनमें हमें दिखाया जाता है कि एक डिटेक्टिव उस चोर को पकड़ लेता है और उसको गन दिखाकर उसका पर्स ले लेता है, और यह सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। तभी बेरी अपनी नाक ठीक कर रहा होता है जहाँ से खून निकल रहा होता है। उसकी दोस्त बोलती है टूट गया। दिखाया जाता है कि ऑफिसर जो और एक डिटेक्टिव
उस जगह पर पहुंचे थे जहाँ पर बेरी ने बताया था। और बेरी हमें दिखाया जाता है वो अपनी लैब में आ गया है। तभी बहुत बारिश हो रही है और वो न्यूज़ देखने लगता है और वो सुनता है कि वो जो कणाग्र विस्फोट होने वाला था वो हो रहा है। तभी बेब कुछ कागज़ देखने लगता है और उसमें हमें दिखाया जाता है कि ये उनकी माँ का है। सर जो उस फार्म पर पहुंच गए और वो देखने लगते हैं कि वहाँ पर एक कार पड़ी है। वो उसके पास जाते हैं और वो उसके ऊपर का कपड़ा हटाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि ये वही कार है। तभी उन पर गोलियां चलने लगती है। ये असल में और कोई नहीं, वो कातिल ही था जो यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाना चाहता था। तभी जो सोचता है कि इसे गोली मारकर घायल कर दो, लेकिन वो कातिल बड़ा शातिर होता है। वो उसके दोस्त को गोली मार देता है और उसे घायल कर देता है। तभी जो देखता है कि वो गिर गया है और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। फिर वो कातिल प्लेन लेकर भाग जाता है। तभी बेरी देखता है कि वो विस्फोट हो रहा है और वो बाहर की ओर देखने लगता है। न्यूज़ में भी बताया जा रहा था कि वो विस्फोट हो रहा है। बिजली चली जाती है और वो देखने लगता है कि वो विस्फोट उसकी आंखों के सामने हो रहा है। विस्फोट के कारण वो जो कातिल प्लेन लेकर भाग रहा था वो क्रैश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी की लैब में वो पानी फिर से उड़ रहा है। तभी बेरी के ऊपर बिजली गिरती है और वो वहीं पर घायल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर वो बिजली समा गई है और उसके मुंह पर भी दिख रही है। दिखाया जाता है कि वो लोग बेरी को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तभी हमें उसके पैर में दिखती है वो बिजली। उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाती है और वो रोने लगती है क्योंकि उसका दोस्त घायल हो चुका था। तभी हमें स्टार लैब दिखाया जाता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेरी आँखें खोलता है और वो एक लैब में है। उसके सामने सिस्को, ये जो लड़का है उसका नाम सिस्को है। सिस्को वॉकी टॉकी में अपने प्रोफेसर को बुलाता है कि बेरी को होश आ गया है। तभी बेरी देखता है कि उसके ऊपर बिजली गिरी और उसके सिक्स पैक एब बन गए। वो बहुत ही खुश हो रहा है। फिर प्रोफेसर आते हैं और उसको बोलते हैं आखिरकार तुम जाग ही गए, हमें बहुत सी बातें करनी है। फिर वो बेरी के साथ चलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। और बेरी पूछता है ये सब क्या है, तो वो बोल रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ। वो जो विस्फोट हुआ था उसमें मेरे पैर चले गए और कई लोग की जान, और तुम भी ऐसे बन गए। फिर बेरी बोलता है ये सब तो बहुत गलत हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।